हेलो दोस्तों, हम यहाँ करंट अफेयर्स का पूरा वीडियो बना रहे हैं जिसमें 180 टॉपिक दिए गए हैं जो कि 16 जून को होने वाली परीक्षा जो यूपीएससी की परीक्षा है उसके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो के रूप में साबित होने वाला है। मैं इसको बहुत ही तन्मयता के साथ बनाने जा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। जिसने साल भर करंट अफेयर्स पढ़ी है उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, और जिसने नहीं भी पढ़ी है तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लेना। चलो मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आता है G20 की अध्यक्षता इस बार भारत ने की थी, और अगली अध्यक्षता जो करेगा वो ब्राज़ील करेगा। G20 में एक नया संघ शामिल हुआ है जिसको कहते हैं अफ्रीकन संघ। तो जिसका ऑफिस कहाँ है, अदिस अबाबा में है। तो अब इसमें G20 के बजाय इसमें क्या हो जाएगा, G21 हो जाएगा। दूसरा है जोगो रोचोरिया, ये ग्रीस का सांस्कृतिक क्षेत्र है। इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। फिर है ओसिरिस रिक्स मिशन, यह वेन्यू क्षुद्रग्रह के लिए होता है। जो क्षुद्रग्रह होते हैं हमारे ग्रहों में क्षुद्रग्रह होते हैं उनके लिए जो हमारा ये है कौन सा मिशन चालू किया गया है, ओसिरिस रिक्स मिशन। इसके बाद आता है कोप 28 जिसकी अध्यक्षता इस बार यूएई के द्वारा की गई है। इसमें जो कुछ होता रहा है उसके नीचे हमने मेंशन भी किया है। जितनी इसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो आगे आती रहेंगी, हम आपको बताते रहेंगे। इसके बाद में आता है सी राबिन्स नाम से एक समुद्री मछली है जिसे ट्राइडिले परिवार की मछली भी कहा जाता है। इसकी खोज भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा की गई। फिर बैटिलिटस कलामी एक जो है टार्डीग्रेड की नई प्रजाति है जिसे जलभालू भी बोलते हैं। यह 8 पैरों वाला जानवर होता है, और जो है इसका नाम बैटिलिटस कलामी जो है अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया है। हमारे जो डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब थे उनके नाम पर बैटिलिटस कलामी नाम रखा गया है। फिर इसके बाद में आता है उद्गम पोर्टल ये आरबीआई द्वारा जारी किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, लावारिस धन का पता लगाने के लिए, ऐसे खाते जो लावारिस हो चुके हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करना। फिर इसके बाद में आता है नोबेल पुरस्कार। अब जितने भी नोबेल पुरस्कार मिलते हैं उनके बारे में सारी जानकारी हम नीचे देते रहेंगे। तो यहाँ पर पहला नोबेल पुरस्कार है मेडिसिन के क्षेत्र में भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया, मतलब हंगरी की कैटलिना कैरिको और मेरी विस्की अमेरिका की विस्मैन द्वारा, मतलब इन दोनों को पुरस्कार मिला है, हंगरी के कैटलिना कैरिको और अमेरिका की विस्मैन को। ये मेडिसिन के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। मेडिसिन में इन्होंने काम क्या किया था, mRNA के द्वारा कोविड-19 के टीके का विकास किया था, इसलिए इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है। किसको मिला है, हंगरी की कैटलिना कैरिको और अमेरिका की विस्मैन। इसके बाद में है मणिपुर जातीय संघर्ष कुकी एवं मैती। मतलब यहाँ पर हम टॉपिक जरूर दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको टाइम मिले तो एक बार आप पहली बार पढ़ भी चुके होंगे तो कुकी मैती के संघर्ष के बारे में क्या हुआ था अब इतना लिखना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जितने हम 180 टॉपिक दे रहे हैं वो इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अगर उनके बारे में हम जानकारी पूरी नहीं भी दे पा रहे हैं तो आप अगर चाहना आपके नज़र में वो इम्पॉर्टेंट लगे तो अलग से भी थोड़ी बहुत जानकारी ले लोगे, तो मतलब इतने 180 टॉपिक में बहुत ही लाभदायक परिणाम मिलने वाला है। अब इसके बाद में आया है हमारा अगला टॉपिक आया है। इसके बाद में ये आया है भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है, मतलब भौतिकी के क्षेत्र में एंटो सेकंड से जो उत्पन्न होने वाला प्रकाश है उसके लिए पियरे एनी और फेरे, मतलब 3 लोगों इनके 60 में नाम हैं, ठीक। तो इनको जो है किसमें मिला है, एंटो सेकंड में, मतलब प्रकाश के एंटो सेकंड में उत्पन्न होने के खोज के लिए इनको जो है क्या मिला है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। फिर इसके बाद में है प्रोजेक्ट काटरू, ये जो आईआईटी मद्रास द्वारा लॉन्च किया गया है। इस काटरू प्रोजेक्ट का मतलब होता है एयर पोल्यूशन को कम करना। फिर इसके बाद में
ये एक नई दूसरी वैक्सीन बना दी गई है मलेरिया के बारे में, R21 मैट्रिक्स एम। R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया की द्वितीय वैक्सीन है जिसको WHO ने प्रमाणित कर दिया है। इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया है। मलेरिया के बारे में आप जानते हो प्रोटोजोआ रोग है, और मलेरिया जो विश्व मलेरिया दिवस होता है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में मलेरिया मुक्त भारत बनाने का टारगेट क्या है, 2030 है। फिर इसके बाद में अब हमारा जो है रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार मिला है, एलेक्सी को मिला है। क्वांटम डॉट्स, एलेक्सी, मोगी और लुइस ब्रूस, मोगी बोबंडी और लुइस ब्रूस और एलेक्सी, 3 लोगों को क्वांटम डॉट्स के लिए जो है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है। फिर इसके बाद में है एक कोष बनाया गया है भारत और जापान के द्वारा। इस कोष के द्वारा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन में काम किया जाएगा। इस कोष में $60 करोड़ पूंजी जमा करी गई है, जिसमें भारत के द्वारा 49% पूंजी लगाई जाएगी और जापान के द्वारा 51% पूंजी लगाई जाएगी। अब इसके बाद में एक आता है मिमेटिक एंजाइम। मिमेटिक एंजाइम होता है जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, मतलब औद्योगिक क्षेत्र में जो वाटर होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए मिमेटिक एंजाइम का जो है विकास किया गया है। इसका विकास IISc बेंगलुरु द्वारा विकास किया गया है। अब यहाँ पर शब्द याद रखना, मिमेटिक एंजाइम क्या होता है सीधे सीधे, इसीलिए हमने 180 टॉपिक जो लिए हैं वो इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहाँ से कहीं न कहीं पर कोई न कोई क्वेश्चन जरूर कोरिलेट करेगा। हालांकि ऐसा नहीं, हम बता रहे हैं अब वीडियो देख के। अब इसके बाद में है प्रोजेक्ट उद्भव। प्रोजेक्ट उद्भव इसका मतलब था कि जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं उसके द्वारा भारतीय सेना को युद्ध क्षेत्र के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो। इसका सहयोगी क्या है, जैसे वो अर्थशास्त्र हो गए, कौटिल्य की अर्थशास्त्र हो गई, मुद्रा राक्षस हो गई, विशाख दत्त की, ऐसे पुराने जो हमारे ग्रंथ हैं उनके ग्रंथों के द्वारा जो युद्ध क्षेत्र में कौशल विकसित हुए थे उनके बारे में जानकारी प्रदान करना। इसके लिए भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट उद्भव का मतलब शुभारंभ किया है। इसका सहयोगी क्या है, यूनाइटेड इंस्टीट्यूट सर्विस ऑफ इंडिया ने इसका पर सहयोग दिया है। फिर है स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, इसको जारी करने वाला है ओखला, और स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स है किसके लिए, इंटरनेट स्पीड के बारे में जानकारी देगा। अब इसके बाद में आया है तिस्ता नदी जल विवाद। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से बादल फटे थे और झील फट गई थी, तो ल्योनल झील जिसमें आर्मी भी लापता हो गई थी, तो ये तिस्ता नदी का ही था। ये तिस्ता नदी किसकी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और ये जो है कहाँ, सिक्किम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक, अब ये है नोबेल पुरस्कार, साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिलता है किसको, जॉन फॉसे को। साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है जॉन फॉसे को। और इसी प्रकार शांति के लिए, शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है, जिसका जो है पुरस्कार मिला है नरगिस मोहम्मदी को, जो ईरान की रहने वाली हैं। नरगिस मोहम्मदी जो कि बहुत साल, 17 साल लगभग जेल में रही हैं, इनको जो है यह नोबेल का शांति पुरस्कार महिला उत्पीड़न के बचाव के लिए दिया गया। अब आता है एक इजराइल हमास संबंध। इजराइल और हमास की खूब लड़ाई हो रही है इस समय, तो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर जो इजराइल और हमास की फिलिस्तीनी वाली लड़ाई हो रही है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हो रहा है ये कि हमास ने जो है अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन करके इजराइल पे हमला किया, और इजराइल ने आयरन स्वॉर्ड नाम से अभियान चला के हमास पे हमला किया है। ठीक, तो इसके बारे में ये सिनाई प्रायद्वीप मिस्र का ये सब, इसके बारे में पूरी जानकारी आप, हमास है और ये जो यहाँ पर जेरूसलम है, इसके बारे में थोड़ा आप अपना मैप से भी देख लेना। फिर इसके बाद में है टोटो भाषा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। टोटो भाषा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये विलुप्त होने वाली है। पश्चिम बंगाल में सिर्फ इसमें 1600 व्यक्तियों द्वारा ही बोली जाने वाली भाषा है क्या, टोटो भाषा, जो कहाँ की भाषा है, पश्चिम बंगाल की भाषा है। ठीक है, इसके बाद में स्पेक्स 2030, ये WHO द्वारा चलाया गया। स्पेक्स 2030 WHO द्वारा नेत्र की देखभाल करने के लिए चलाया गया। फिर है नोबेल अर्थशास्त्र,
नोबेल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है, जो अमेरिका की रहने वाली हैं। क्लाउडिया गोल्डिन ने महिला श्रम क्षेत्र के बारे में जो उपन्यास लिखी या मतलब जिसके बारे में बताया, उसके लिए इनको जो है यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो शांति का मिला है किसको? नरगिस मोहम्मदी को, महिला उत्पीड़न के लिए। ये 2 पुरस्कार जरूर याद रखना। शांति वाला महिला उत्पीड़न के लिए मिला है, नरगिस मोहम्मदी को मिला है, ईरान की रहने वाली हैं। और नोबेल का अर्थशास्त्र क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। इनको किस लिए मिला है? महिला श्रम क्षेत्र के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। तो महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब एक आता है समक्का सरलक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, जिसका तेलंगाना में उद्घाटन किया गया। इसमें कोया जनजाति का मतलब इसमें कोया जनजाति जो है वो सबसे ज़्यादा है। यह 890 करोड़ के फंड के द्वारा बनाया जा रहा है केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय। ये समक्का सरलक्का एक त्यौहार होता है जो 2 वर्ष में मनाया जाता है और माघ की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसमें समक्का माँ और सरलक्का बेटी थीं, जिन्होंने अन्याय के प्रति लड़ाई लड़ी थी। इसीलिए समक्का और सरलक्का त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। इन्हीं के नाम पर जनजाति विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। जनजाति विश्वविद्यालय जो है कोया जनजाति से ज़्यादा वहाँ पर रहती है, इसलिए जो है ये विश्वविद्यालय बन रहा है। अब इसके बाद में आता है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन ये 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष बनाया गया है श्रीलंका। उपाध्यक्ष कौन है? भारत है। ठीक, इतना भी याद रखना जरूरी है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के बारे में। छठा, बुनियादी स्वाद संवेदना। अब एक पहले 5 स्वाद तो थे ही हमारे जीव के लिए, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन और उमामी। ये 5 स्वाद तो पहले से थे। एक छठा स्वाद की खोज की गई है, जिसको बोला गया है संवेदना। संवेदना एक छठा स्वाद है, जीव का स्वाद, जो कि उसकी खोज की जा चुकी है। अब इसके बाद में आता वाघनग। वाघनग एक शिवाजी के ज़माने का हथियार था, जो लंदन में ले जाया गया था। इसके लिए समझौता ज्ञापन हुआ है, जो कि लंदन से फिर वापस मंगाया जा रहा है। अब एक बिल हुआ था, कैलिफोर्निया का बिल है डिलीट बिल। डिलीट बिल है, इसको SB 362 के नाम से भी जानते हैं। ये कैलिफोर्निया गवर्नर ने जारी किया था। इस बिल का उद्देश्य क्या था? जो नागरिक हैं, नागरिकों की डिजिटल जानकारी जो सभी ब्रोकरों के पास होती है, उसको डिलीट करने के पक्ष में था ये डिलीट बिल। मतलब ऐसी जानकारी होती है कि एक ब्रोकर को जानकारी मिल गई, पूरा बायोडाटा उसका मिल गया, फिर वही पूरा की सीट उठा के दूसरे को चली गई। तो इस तरीके से हर ब्रोकर के पास में फिर फ़ोन आने लगे। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए डिलीट बिल लाया गया है कैलिफोर्निया राज्य, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में। अब है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 महिला श्रम बल भागीदारी। तो सांख्यिकीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा महिला श्रम बल भागीदारी रेट 37% है और 2021-22 में 32.8% थी। मतलब 4.2% की बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार ग्रामीण में, शहरी की बात कर रहे हैं, इसमें ग्रामीण में क्या हुआ है? ग्रामीण में पहले 41% बढ़ी है, पहले 25% थी, तो ग्रामीण में 15% की महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ी है। कारण क्या है बढ़ने का? शिक्षा, स्किल इंडिया, वर्किंग प्लेस पर महिलाओं की सेफ्टी, सुरक्षा, ये महिलाओं की भागीदारी का पूरा लेखा जोखा है। मतलब दोनों क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में 2021-22 की अपेक्षा 2022-23 में भागीदारी 4% बढ़ी है और ग्रामीण क्षेत्रों में 15% बढ़ी है। फिर है कालादान प्रोजेक्ट। कालादान प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार में चलाया गया है। ठीक है। फिर एक है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, इसका काम क्या है? इसका काम है, यह पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। PM मोदी जी की पहल है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत चलाया गया है। इसको इको मार्क स्कीम कहते हैं। ये पर्यावरण अनुकूलन के लिए स्कीम है। ठीक है। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट लाइफ स्कीम, ये पर्यावरण मंत्रालय द्वारा PM मोदी की स्वीकृति पे चलाई गई है। ठीक। अब इसके बाद में तिलापिया पार्वो वायरस रोग कारक। ये मीठे पानी की प्रजाति की मछली है, गरीब आदमी की मछली बोली जाती है। भारत इसका तीसरा स्थान, भारत में
इस वायरस का तीसरा है पहला चीन का है, दूसरा थाईलैंड का है। तिलापिया पार्वो वायरस किसका है? मछली की प्रजाति है ये तिलापिया, जिसका रोग है ये तिलापिया पार्वो वायरस। ठीक, अब इसके बाद में है 33 नंबर, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 मर्सर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल 47 देश हैं। इसमें टॉप पर है नीदरलैंड, बॉटम पे अर्जेंटीना, इसमें भारत की रैंकिंग है 45। कोकराझार, अब हाँ एक बात और सुन लीजिए, यहाँ पर जितनी रैंकिंग दी है शांति, सुरक्षा, आपदा और ये हमने रैंकिंग वगैरह नहीं ली है क्योंकि बहुत कम पूछता है। हमने खेल के बारे में भी बहुत कम इसमें लिया है। हमने जो ज़्यादा फेमस टॉपिक है मतलब खेल के बारे में आ जाएगा तो लगभग एक क्वेश्चन आ जाएगा, रैंकिंग के बारे में आ जाएगा लगभग एक आ जाएगा, और बकाया जितने करंट के क्वेश्चन बनते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय में जो अच्छी अच्छी खोजें या जिनका नाम है उनके बारे में हमारी करंट अफेयर्स बहुत सफिशिएंट है। तो आप इस वीडियो को मतलब देखना ज़रूर। फिर मैं एक बार एक तरीके से रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, देख जरूर लेना इसको। अब इसके बाद है कोकराझार गैल्फू रेल लिंक स्थापित होगी कहाँ? असम और भूटान के मध्य। कोकराझार गैल्फू लिंक स्थापित कहाँ होगी? असम और भूटान के मध्य, इसको भी याद रखना। अब यहाँ पर है गैलेक्सी लीडर। अब पेपर में सीधे गैलेक्सी लीडर दे दिया जाएगा। गैलेक्सी लीडर एक क्या था, उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो गैलेक्सी लीडर क्या था? एक मालवाहक जहाज़ था। यह जो है यमन पर हूती कब्जा जो कर रहे हैं, इजराइल मतलब हूतियों ने एक कब्जा किया था एक मालवाहक जहाज़ को, गैलेक्सी लीडर जहाज़ को। ये समझ के क्या था कि ये इजराइल का जहाज़ है, क्योंकि ये हूती जो है यमन के रहने वाले हैं जिनको ईरान का सपोर्ट मिला है। ईरान और इजराइल की आपस में लड़ाई चल रही है, इस कारण से जो है हूतियों ने इस गैलेक्सी लीडर पर हमला किया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था बहुत अच्छी तरीके से। अब इसके बाद में घोल मछली। घोल मछली समुद्री राज्य की मछली है। इसको गोल्डन फिश नाम से भी जानते हैं। तो समुद्र की राज्य मछली का दर्जा मिल गया है इस मछली को। फिर है नंबा कंबाला, कर्नाटक बेंगलुरु। नंबा कंबाला है कर्नाटक बेंगलुरु में होने वाला एक भैंसों की दौड़ है, इसको नंबा कंबाला बोलते हैं। तो कर्नाटक बेंगलुरु की एक दौड़ है जिसको नंबा कंबाला बोलते हैं। ठीक, ये नाम ही अटपटे हैं तो इनको याद रखना जरूरी है कि ये क्या है, भैंसों की एक दौड़ है नंबा कंबाला। फिर है मेवला वैक्सीन। मेवला वैक्सीन 2 रोगों के लिए सहायक है, क्या क्या? खसरा और रूबेला। इसको एमआर वैक्सीन भी बोलते हैं। इसको IIL और पॉलीबैक इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित किया गया है। किसको? मवेला वैक्सीन को। मवेला वैक्सीन कहाँ कहाँ पर काम में आएगी? खसरा और रूबेला में काम आएगी। इसको MR वैक्सीन भी बोलते हैं, या IIL और पॉलीबैक इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित की गई है। इसके बाद में है A238 ग्लेशियर। ये अंटार्कटिका महाद्वीप का है, 400 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, लंदन से 2 गुना है। ये अपने साउथ पोल की तरफ स्थापित होने लगा है। इसका नाम क्या है? A238। ये एक ग्लेशियर यानी हिमखंड है, ठीक, जो कि साउथ पोल की तरफ स्थापित होने लगा, अंटार्कटिका महाद्वीप का है। अब ओनाटुकारा तिल, इसको GI टैग मिला है, ये केरल राज्य का है। ओनाटुकारा अगर पूछ दिया जाए तो क्या है? ये एक तिल है जो कुछ GI टैग प्रमाणित है, जो कि केरल राज्य का है। अब इसके बाद में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दमोह मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है, जिसको नोरादेही और दुर्गावती अभ्यारण्य को मिलाकर बनाया गया है। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा टाइगर रिजर्व है? दमोह मध्य प्रदेश में स्थापित है। नोरादेही और दुर्गावती अभ्यारण्य से मिलकर बना दमोह। ठीक, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसका पहला संस्करण हुआ तो इसलिए इम्पॉर्टेंट था, तो खेलों के लिए इसको हमने ले लिया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है इसका शुभंकर है उज्ज्वला। इसका विजयी जो हुआ है हरियाणा ने इसमें टॉप किया है। ठीक, ओंकार वाट मंदिर कंबोडिया 8वां अजूबा यूनेस्को में शामिल हो गया 8वां अजूबा में। ये सूर्यवर्मन सेकंड ने इसको बनवाया था ओंकार वाट में, कंबोडिया में। जो कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर है, इसको 8वें अजूबे में यूनेस्को ने शामिल कर लिया है। इस मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा किया गया।
अब ये तो हम बता ही चुके थे। यूएनएफसीसीपीएल द्वारा COP 28 का सम्मेलन अध्यक्षता यूएई द्वारा की गई है अब्दुल फतेह अल सीसी के द्वारा। अब इसके बाद है सिलक्यारा सुरंग, जिसमें हमारे जो है बहुत से सुरंग बनाने वाले साथी इसमें फंस चुके थे। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा के लिए ये 4.5 किलोमीटर की सुरंग बनाई जा रही थी। किस पे बनाई जा रही थी? यमुनोत्री एक्सप्रेस वे पर बनाई जा रही थी। इसमें जो फंसे व्यक्तियों को, जो हमारे फंसे मजदूर भाई थे, उनको निकालने के लिए रैट होल माइनिंग तकनीक के द्वारा निकाला गया था। ये रैट होल माइनिंग तकनीक क्या होती है? इसमें मतलब चूहे की तरीके से खोदा जाता है, जिसको 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था रैट होल माइनिंग को। रैट होल माइनिंग भी याद रखना क्या होता है। और सिलक्यारा सुरंग 4 धाम यात्रा के लिए बनाई जा रही थी। यमुनोत्री एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा है सिलक्यारा सुरंग। अंतर्राष्ट्रीय मौसम के अध्ययन के लिए AWE मिशन, एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट, बहुत अच्छा है, इसको याद भी रखना। एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट ये वायुमंडल की मेसोपोंडा परत का अध्ययन समुद्र तल से 87 किलोमीटर की ऊंचाई पर करेगा। ठीक, मौसम के लिए बनाई गई है। फिर है सिकल सेल एनीमिया और थैलीसीमिया के इलाज के लिए कैसगेवी जेन थेरेपी। ये क्या होती है? ये RBC विकार, इनमें हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता, उनके लिए जो है कैसगेवी थेरेपी का निर्माण किया गया। इंग्लैंड ने इसको मंजूरी दी है। खराब जीन का टुकड़ा हटाया जाएगा। ये BCL IA RBC बनाता है। इस भाग को काटकर नया भाग सही से जोड़ दिया जाता है RBC में, इसीलिए इसको इंग्लैंड द्वारा मंजूरी मिल गई है। इस तकनीक को कैसगेवी जीन थेरेपी तकनीक बोलते हैं। मॉडल क्यू क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बुनियादी गणितीय समस्या को हल करने के लिए मॉडल क्यू तकनीक का प्रयोग किया गया है, इसका निर्माण किया गया है। अब जो हमने मणिपुर में मैती क्विकी संघर्ष बताया था, ये यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फंड के द्वारा मतलब इसको सहायता मिल रही थी। अब इसके बाद में आया भारतीय आवास परियोजना 2010। भारतीय आवास परियोजना श्रीलंका की परियोजना है। श्रीलंका में क्या करना है? भारत सरकार को कुल 60,000 घर बनाने, जिसमें 10,000 घर बनाने का निर्माण कर रही है। सौर मंडल की खोज की गई है। एक सौर मंडल है HD 110067। ये एक नया तारा है। ये नए तारे के सौर मंडल की खोज हो चुकी है। इसकी उत्पत्ति 4 अरब साल पहले हुई थी। यह पृथ्वी से मात्र 100 प्रकाश वर्ष दूर है और सूर्य से 20% छोटा है। नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेटर सर्वे सैटेलाइट द्वारा इसकी खोज की गई है। ग्रीन क्रेडिट पहल मोदी जी द्वारा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के मेंबर के सम्मेलन पर यूएई और इंडिया के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण में बढ़ावा के लिए ग्रीन क्रेडिट पहल का शुभारंभ हुआ है, जो कि COP 28 की मीटिंग में यूएई और इंडिया ने मिलकर किया है इसका। फिर इसके बाद में है क्लासिक इंपीरियल लग्जरी जहाज, जिसको नितिन गडकरी द्वारा केरल में उद्घाटन किया गया इसका निर्माण करने के लिए। ठीक, COP 28 में एक चार्टर जारी हुआ है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम करना है, 2050 तक नेट जीरो करना है। इसका जो है मतलब क्या है? ऑयल एंड गैस डिकार्बनाइजेशन। चार्टर का काम क्या है? ऑयल एंड गैस डिकार्बनाइजेशन। चार्टर 2028 में साइन हुआ है। डॉक्टर सुल्तान जबेर COP 28 के अध्यक्ष हैं, जो सऊदी अरब और 40% तेल उत्पादक करने वाली कंपनियों ने इस चार्टर में हिस्सा लिया है। वहाँ पर हमने अब्दुल फतेह अल सीसी बोल दिया था मिस वाले, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जो यहाँ पर COP 28 के अध्यक्ष हैं, क्या नाम है उनका? डॉक्टर सुल्तान जबेर। बॉन्ड क्लियरिंग सेटलमेंट, ये एग्रीमेंट जो है RBI और बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें लंदन का ऋणदाताओं के माध्यम से अरबों डॉलर
भारतीय सोवरेन बॉन्ड में अरबों डॉलर का व्यापार करना है के अंतर्गत। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक आंकड़े। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्री के अधीन आता है, इसको सबसे पहले याद रखना, ये गृह मंत्री के अधीन आता है। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्री के अधीन आने के साथ साथ सबसे ज़्यादा क्राइम रिपोर्ट दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद चौथे नंबर पर राजस्थान में है। बलात्कार की दृष्टि से अगर देखा जाए, ये सिर्फ आपराधिक मामले हैं, सिर्फ महिलाओं के खिलाफ की बात हो रही है। बलात्कार के हिसाब से सबसे ज़्यादा बलात्कार राजस्थान वाले करते हैं, फिर यूपी वाले करते हैं, फिर मध्य प्रदेश वाले करते हैं। साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा 24% साइबर क्राइम में वृद्धि हुई है और 4.2% वृद्धि आत्महत्या में हुई है। कोप 28 में जल जीवन हरियाली मिशन, जो कि बिहार द्वारा प्रभावित किया गया है, इसका भी उल्लेख कोप 28 में हुआ है। मेघालय में 4 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिसमें लाकाडोंग हल्दी को याद रखना। इसके बाद में कोप 28 में ग्रीन राइजिंग पहल। इंडिया यूनिसेफ 1946 न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, UNECEEF, यूनिसेफ का। कहाँ पर मुख्यालय है? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्रीन राइजिंग पहल, जिसका कोप 20 में अनावरण किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? हरित पहल में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना। फिर है AI सुरक्षा सम्मेलन, ब्लेचले स्थान पर है, इंग्लैंड में किया गया है। फिर है वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, क्लाइमेट चेंज डिफॉर्मेशन इंडेक्स जर्मन वाच द्वारा जारी किया गया है। इसमें 3 स्थान किसी को नहीं मिला है। चौथा स्थान डेनमार्क का है, जिसको पहला ही बोला जाएगा, क्योंकि इसकी जो रैंकिंग सिस्टम है, इसके आधार पर पहला, दूसरा, तीसरा स्थान खाली है। चौथे स्थान पर डेनमार्क आया है और 7वें स्थान पर अपना इंडिया आया है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जो कि जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें प्रथम 3 स्थानों पर कोई नहीं आ पाया है। चौथे स्थान पर डेनमार्क आया है और 7वें स्थान पर इंडिया। मर्सर लिविंग क्वालिटी इंडेक्स, जलवायु, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध की कमी के आधार पर मर्सर लिविंग क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया, जिसका पहला स्थान वियना ऑस्ट्रिया का है। विश्व में वियना ऑस्ट्रिया में सबसे अच्छा जो है लिविंग क्वालिटी इंडेक्स है। भारत में सबसे टॉप पर देखा जाए तो हैदराबाद है, फिर पुणे, फिर बेंगलुरु, फिर चेन्नई। अगर सबसे बढ़िया स्थान अगर बोला जाए रहने के लिए, तो सबसे बढ़िया स्थान कहाँ पर? हैदराबाद है। जलवायु भी अच्छी है, शिक्षा भी अच्छा है, स्वास्थ्य भी, अपराध की कमी भी कम है। उसके बाद पुणे, बेंगलुरु, फिर चेन्नई। कोप 2028 रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड 2023, ये किसको मिला है? डॉक्टर अतुल साहब को मिला, प्लास्टिक सर्जन है। डेकाडार्न बनने वाली जो है भारत की कंपनी कौन सी हो गई? IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। ब्रांड वैल्यू इसकी कितनी हो गई? $10.7 बिलियन, मतलब 10 अरब डॉलर, $10.7 अरब डॉलर। ठीक, जिसका 1 अरब डॉलर होता है वो यूनिकॉर्न बोली जाती है, जिसका 10 अरब डॉलर हो जाएगा वो डेकाकॉर्न बोली जाएगी। चुनाव आयोग में नियुक्ति जो करी जाती है चुनाव आयोग के अध्यक्षों की, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था, मतलब कि प्रधानमंत्री होगा, चुनाव आयोग की नियुक्ति जो की जाती है, मतलब उसमें, और CJI होगा, मतलब चीफ जस्टिस जज होगा, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। उसके साथ में लोकसभा का विपक्ष का नेता होगा। ये 3 लोग मिलकर चुनाव आयोग के जो हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष इनकी नियुक्ति करेंगे। लेकिन लोकसभा ने एक बिल पारित कर दिया, जिसमें उसने कहा कि चुनाव आयोग उसके जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा विपक्ष का नेता भी होगा, लेकिन जज साहब नहीं होंगे। इसके लिए हम कोई एक नया केंद्रीय मंत्री नियुक्त कर लेंगे। अब इसके बाद में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसको जैस्पर बोलते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का चक्रवात था। लोसर तिब्बत का नववर्ष त्यौहार है, लद्दाख में मनाया जा रहा है।
15 दिन चलेगा। लोसांग सिक्किम का त्यौहार है। सिग्मो गोवा का त्यौहार है। नई समुद्री एम्फीफोड प्रजाति डेमोरेचेस्टिया एलानेंसिया। पानी में चलने वाला, सतह पर चलने वाला पैर उड़ीसा चिल्का झील पर मिला, 13 जोड़ी पैर का मिला है। एम्फीफोड प्रजाति है डेमोरेचेस्टिया। इसको भी याद रखना, चिल्का झील की है, 13 जोड़ी प्रजाति है, पानी पर चलने वाला, सतह पर चलने वाला। फिर है मद्रास। मद्रास कौन सी मद्रास? IIT मद्रास। IIT मद्रास ने कटारू प्रोजेक्ट अभी हमने बताया था जो वायु शुद्धिकरण के लिए है। अमृत प्रौद्योगिकी जो कि पानी में आर्सेनिक को अलग करने के लिए है। और IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस जंजीबार में खोला गया है जिसकी हेड कौन है? अघलायन। अच्छा, अब हम यहाँ पर 67 तक हो चुका है। इसके बाद में दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें आगे वाला पोर्शन करेंगे क्योंकि लगभग 1.5 घंटे की क्लास होगी, तब जाके हमारा पूरा करंट अफेयर्स कवर हो पाएगा। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, इसके बाद दूसरा वीडियो बनाएंगे। जब तक हमारा पेपर होने वाला है तब तक हम तीनों वीडियो बना के डाल जरूर देंगे। ये वीडियो आप लोग देख जरूर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। तीनों वीडियो बनाएंगे, तीनों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप लोगों से निवेदन है देख जरूर लेना। धन्यवाद।